उस रात हम मुराद की गैरेज नहीं गए, बल्कि उसने मुझसे कहा कि मैं गाड़ी अपने घर की तरफ कर लूं। मैंने ऐसा ही किया, गाड़ी अपने घर की तरफ लेकर गया और फिर हम दोनों गाड़ी से उतर गए। फिर मुराद ने मुझसे कहा कि गाड़ी की चाबी दे। मैंने उसे गाड़ी की चाबी दी। मैं हैरान हो गया कि आज इसने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए। फिर मुझे याद आया कि जब वो गैराज आता था तो छोटे मोटे कामों के मुझे 1000 रुपये तो दे दिया करता था। अरे भाई मुराद खान क्या हाल है? क्या हाल है, कैसे हो? ठीक ठाक हो? उस्ताद आज मुझे बहुत जल्दी है, आज यासीन को बोलो कि मेरी गाड़ी पहले बना। यार एक तो तुम आए इतने दिन के बाद हो हैं, और आते ही जाने की बात कर रहे हो। अभी तुम्हारे को पीने पिलाने का बंदोबस्त करता हूँ। देखो जब तक बंदोबस्त होगा तुम्हारी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी, तुम चले जाना आराम से। नहीं उस्ताद आज जल्दी में हूँ, आज नहीं कल आऊँगा, कल बैठेंगे भी और खूब पियेंगे भी। अबे यासीन, अबे यार तू उस गाड़ी को छोड़, ये मुराद खान की गाड़ी देख, ठीक है? अच्छा यार उस्ताद मैं ज़रा दूसरी गाड़ी देखूँ, ठीक है? क्या हो गया मुराद साहब? यार इसको स्टार्ट करो तो इंजन में से कर कर की आवाज़ आती है। अभी 3 दिन पहले तो ट्रेनिंग करवाई थी, ज़रा खोलें आप। बैठे आप, स्टार्ट करें। बस छोड़ दें, स्टार्ट करें अभी। सही है, बंद करें। अब सेट है ना गाड़ी? ये क्या मुराद भाई, एक नट ढीला था वो टाइट किया मैंने। ये तेरा इनाम है, मुझे पता है इसकी हर किसी को ज़रूरत होती है, और फिर ये तेरी मजदूरी थोड़ी है, तेरा इनाम है। रख। मैं बेहद हैरान हुआ कि जब ये शख्स मेरे पास आता था तो छोटा मोटा इनाम मुझे ज़रूर दिया करता था। मैं यही बातें सोच रहा था, मेरा दिमाग इन्हीं बातों में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि जब मुराद ने मुझे अपने पास ऑफिस में बुलाया तो मुझे लगा कि जैसे उसने मुझे अपने पास नौकरी के लिए बुलाया है। मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वो कोई ऑफिस नहीं बल्कि वो तो कोई गैराज टाइप का था, बल्कि गैराज भी नहीं, कोई छोटी सी वर्कशॉप थी। उसने मुझसे अजीब सी बातें शुरू कर दी। देख यासीन, मैं सीधे और साफ बात करने वाले लोगों को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुझसे बिल्कुल सीधी और साफ बात करूँगा। मेरे पास ताल्लुकात हैं, ताकत है और तेरे पास महारत है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई एक काम करें? जैसा आप बेहतर समझो भाई। मैं एक ऐसा काम शुरू करने वाला हूँ जिसके बाद तुझ पर नोटों की बारिश होगी, बारिश। तू महीने में कितना, कोई 8-10 हज़ार रुपये कमाता होगा? जी भाई। इतने मैं तुझे 1 हफ्ते में दूंगा, 1 हफ्ते में। मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो गया, लेकिन मुझे अजीब सा लगा। मैंने उससे पूछना चाहा कि क्या काम करना है, तो उसने कहा कि लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुझको पीना पड़ेगी। पीना होगी मतलब क्या पीना होगी? क्या पीते हैं? शराब। शराब पीना होगी तुझे। वो 1-2 दफ़ा उस्ताद ने पिलाई थी, अब बहुत महंगी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं अफोर्ड करूंगा ना, तू बस एक बार हामी भर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मुझे सोचने का वक्त दें आप। सोचने वाले कभी कामयाब नहीं हुआ करते हैं, वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, और यहाँ वही कामयाब होता है जो कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखता है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि वो क्या काम करता है और मुझसे क्या काम कराना चाहता है, मगर ये उसने नहीं बताया। लेकिन मैं फिर भी उसके साथ काम करने पर आमादा हो गया। हामी भरने के बाद मैंने उसके साथ खूब जी भर के शराब पी। भाई काम क्या करना पड़ेगा? काम का ये है कि काम बस दिल मजबूत करना पड़ेगा, समझिए? भाई पीछे नहीं हटेगा।
बस फिर उसने मुझसे कहा कि गाड़ी ड्राइव कर। बस हम सारी रात वहीं सड़कों पर गाड़ी मंडते रहे, कभी इधर कभी उधर। फिर वापसी पर उसने मुझे मेरे घर के करीब उतारा और मेरा ख्याल है कोई 1000 रुपये उसने मुझे दिए। मैं खुशी खुशी अपने घर चला गया। फिर दूसरे दिन उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया और अपने पास बुलाया। मैं सोच रहा था कि मैंने आखिर मुराद का ऐसा कौन सा काम किया है कि उसने मुझे खिलाया पिलाया, पैसे भी दिए, लेकिन मुझे तो पैसों से मतलब थी। मैं दोबारा उसके पास चला गया। उसने मुझसे उस दिन कहा कि आ बैठ, दोबारा शराब पी। मैंने फिर दिल भर के शराब पी, खूब मस्ती की और उसके बाद फिर उसने मुझसे एक काम कहा कि यासीन, नंबर प्लेट बदल इसकी। नंबर प्लेट दे यार। ये ले। अभी मैं गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दीली कर रहा था कि अचानक मुराद की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो वो अजीब सा हुलिया बनाकर मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे अजीब सी नज़रों से देखा तो वो कहने लगा कि ये हुलिया अब तुझे भी अपनाना होगा। उसने मुझे किसी जगह पर बिठाया और वही विक मेरे सर पर रखी अजीब सी, और एक कैप भी मुझे पहना दिया। रुक जा, देख ऊपर देख, देख ये बन गया तू एकदम ज़्यादा। फिर मुझसे कहने लगा कि अब गाड़ी ड्राइव कर। मैंने गाड़ी ड्राइव की, मुझे कुछ पता ही नहीं था। हम दोबारा सड़कों पे घूमने लगे। बेमकसद है वहीं घूमते रहे। डिफेंस के किसी इलाके में कहा कि यहाँ गाड़ी रोक ले। मैंने पूछा भाई यहाँ गाड़ी क्यों लगवा रहे हो? तो उसने कहा कि ऐसे ही मस्ती करेंगे, मौज मस्ती, हवा खाओ। मैंने कहा चलो ठीक है यार। फिर उसने एक गली की तरफ इशारा किया और बोला कि यहाँ से अभी एक गाड़ी जो आ रही है ना, तो इसके आगे अपनी गाड़ी ऐसे खड़ी कर देना कि ये गाड़ी आगे ना जाए। मैं समझा कि इसका कोई दोस्त यार होगा, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा होगा। बिल्कुल इसके सामने लगा दे, इसके सामने लगा दे, बस रोक। वो फ़ौरन मेरी गाड़ी से उतरा और उसने अपने पास से पिस्टल निकाली। मैं हैरान हो गया क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। मैंने आज तक कभी उसके पास पिस्टल तो नहीं देखा था। वो जल्दी से उन लोगों की तरफ गया। उस गाड़ी में मेरा ख्याल है कोई 4-5 बच्चियाँ बैठी थी, एक लड़का बैठा था। उसने उससे मोबाइल लिया, कुछ और कीमती चीज़ें थी वो ली और वापस गाड़ी की तरफ तेज़ी से आया और मुझसे बोला जल्दी निकल, मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, सब बताऊँगा तुझे मैं क्या कर रहा हूँ। चल निकल। उसके बाद फिर गाड़ी मैंने तेज़ी से आगे बढ़ाई तो मैंने उससे पूछा कि अब क्या करना है? तो वो बोला कि गाड़ी अपने घर की तरफ ले ले। मैंने ऐसा ही किया और गाड़ी अपने घर के पास जाके रोक ली। फिर मैंने उससे पूछा कि ये तो सब गलत काम होता है, तुम ये सब काम क्यों करते हो? तो वो कहने लगा कि देख भाई, ये जो इतना लंबा भाषण होता है ना, ये मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। देख यासीन, इस दुनिया पर उतना ही हक तेरा है जितना और लोगों का है, तो लिहाजा जो भी चीज़ तू हासिल करना चाहता है ना, उसको हासिल कर ले, नहीं तो बस तू चुपचाप मेरे साथ लगा रहे, चुपचाप। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि देख, हो सकता है मुराद हमें पुलिस पकड़ ले तो वो कहने लगा कि मेरे बहुत ताल्लुकात हैं। उसने जेब से मोबाइल निकाला और बहुत सारे लोगों के नंबर दिखाए, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैं अजीब परेशानी में मुब्तला था, अजीब सी वारदात करके आ रहा था। फिर मैंने उससे जान छुड़ानी चाहिए तो उसने कहा कि देख, अब तू भी मेरे साथ इस जुर्म में शरीक हो गया और तूने भी डकैती मारी है, और बेहतर यही है कि अब तू वही कर जो मैं तुझसे कहता हूँ। फिर उसने मुझे 2000 रुपये दिए और चला गया। फिर उसके जाने के बाद मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन फिर अचानक मुझे वो 2000 रुपये याद आए और वो 2000 रुपये मुझे बहुत अच्छे लगे। शायद मैं कोई फ़ैसला कर चुका था।